फ्रेंड्स। तो जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद अब हम निकल लिए हैं जयपुर का अगला किला देखने। इसका नाम है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जयपुर का जो मुख्य किला हुआ करता था। और यहाँ पर शाही परिवार जो उस समय था वो आमेर फोर्ट में ही निवास करता था। और देखिए हम पहुँच गए हैं सामने, ऊपर पहाड़ी पर आपको आमेर फोर्ट दिखाई दे रहा होगा। को आमेर फोर्ट और पन्ना मीना कुंड दिखाऊंगा। यह एक कम्प्लीटली गाइडेड टूर होगा क्योंकि ये काफ़ी सुंदर किला है, तो समझने के लिए गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी हम अपने गाइड को ज्वाइन करेंगे। शीशमहल है, यहाँ पे दीवाने आम है, दीवाने खास है, रानियों के महल हैं। गांव में 40,000 लोग रहते हैं, 300 मंदिर हैं यहाँ पर। नीचे ये सब लोगों के घर हैं सारे। यहाँ से गाड़ी का रास्ता है किले पे जाने का। 300 मंदिर मतलब गांव में? हाँ, ये बहुत बड़ा विलेज है सर। जयपुर की कैपिटल थी पहले। ये आमेर बोलते हैं इसे, इंग्लिश में अंबर बोलते हैं। अंबर ये कलर जो है ना यहाँ का, पत्थरों का, बिल्डिंगों का येलो पेंटेड है, इसलिए इसे येलो कलर की वजह से यहाँ के लिए बावली में फिल्मों की बहुत शूटिंग हुई है। पन्ना मीना कुंड कहता है, इसलिए उधर आएगी अभी। इसमें शूटिंग हुई है बहेली की, दबंग 3, आर्या वेब सीरीज। तो हम लोग पहुंच गए हैं पन्ना मीना कुंड। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की और सीरीज़ की शूटिंग हुई है। और यह कुंड इस क्षेत्र में पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। उस समय जयपुर शहर नहीं था, जयपुर शहर बाद में बसाया गया। इस क्षेत्र को अंबर कहते थे। तो यही यहाँ के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। कुंड आप देख सकते हैं कितना विशाल है। पूरा भर जाता है बारिश का। जितना इसमें पानी आता है बारिश का, नीचे से ऊपर आता है, स्प्रिंग होके आता है। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, बॉटम में भी घर देख रहे हैं, सब ट्राइबल फैमिलियाँ रहती हैं यहाँ पे। जब पानी ख़त्म हो जाता तो ये बावड़ियों का पानी पीने के काम में लेते थे लोग। अब इसमें आपकी खुद की एनर्जी अलाउड। ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस तरह के 300 मंदिर इस गांव में बने हैं। पहाड़ों में। हाँ, लेकिन मतलब चारों तरफ से जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह। उसकी सेफ्टी वॉल है 12 किलोमीटर। आमेर फोर्ट के किले की वॉल है ये ऊपर। इसमें कोई पब्लिक नहीं रहती है, किला पूरा गवर्नमेंट के पास में ही है। और सामने आप देख रहे हैं जो राजा सवाई मानसिंह थे, उनका पुराना किला, जहाँ पे जोधाबाई का जन्म इसी किले में हुआ था। और यही अकबर की ससुराल थी। बाद में जब मानसिंह अकबर के सेनापति बने और उन्होंने कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने बड़े किले का निर्माण कराया। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ 300 तो मंदिर हैं नीचे पूरे गांव में। और ज़्यादातर यहाँ ब्राह्मण फैमिलियाँ हैं, राजपूत है, मीना हैं, ये लोग ज़्यादा। मुस्लिम्स रहते हैं उस तरफ, रहते हैं सब उधर। और अब चलते हैं किले के अंदर, जहाँ हमें एंट्री के लिए टिकट खरीदना है। और हम इस किले में गांव के रास्ते की तरफ से आए हैं, जहाँ से गाड़ी ऊपर तक आ जाती है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। सुबह अगर आप आते हैं तो हाथियों की राइड करके भी आप ऊपर आ सकते हैं। चलिए टिकट लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। के लिए यहाँ एंट्री टिकट 100 रुपीज़ का है। वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 300 रुपये में यहाँ एंट्री टिकट मिलता है। महारानी गायत्री देवी जी की डेथ हो गई, उन्होंने इस मंदिर को बहुत सुंदर बना दिया था मार्बल से। अच्छा, अंदर हमारी रानी थी, राजमाता थी कि आपने वहाँ स्टेचू देखी होगी शायद। हाँ। जब इनकी डेथ हुई उस समय 2009 में, इनकी उम्र थी 92। इन्होंने किताब लिखी थी, बहुत अच्छी किताब है इनकी, प्रिंसेस ऑटोबायोग्राफी। एक परफ्यूम ऐसा डिज़ाइन करा था इन्होंने जिसके अपने फेस पे लगा था। कभी नहीं सुना आपने परफ्यूम फेस पे लगा? एसेंशियल ऑयल है। और यह है किले में बना दीवाने आम, जहाँ पर राजा जो है अपनी जनता की फरियादें सुनते थे। यहाँ आम जनता की दरबार लगा करता था आम जनता के लिए। यहाँ सामने जनता बैठती थी और ऊपर राजा और मंत्री लोग। इसी के ठीक सामने बना हुआ है किले का जो मुख्य महल है, वो बहुत ही सुंदर एकदम। देखिए कितना सुंदर दरवाजा। इस पेंटिंग को हम वेजिटेबल के द्वारा बनाते हैं। जो सब्जियां खराब हो जाती है ना दीदी, हमारे गांव के लोग मट्टियों में डाल के इससे रंग निकालते हैं। ये पेंटिंग 10 साल 12 साल में रीपेंट है। अपने नाम सुना है? हाँ, अपने नाम सुना है? बंदी बांधनी सुना है? बांधनी साड़ी सुना है?
ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये जो कलर है ये पूरा नेचुरल कलर है, इसको सब्जी और पत्तों से बनाया जाता है। तो चलिए आगे चल के कलर्स के बारे में जानते गन्ने हैं। के रस और चुकंदर से लेते हैं और येलो कच्ची हल्दी से लेते हैं। इसका पॉपुलर नाम गन्ने की जड़ रेड होती है और बीट। यदि ये कलर दीवार पे तो 10-12 साल रहेगा, ईंटे का पाउडर, ठीक है, तब जाके ये पेंटिंग दीवार पे अच्छी आती है। मार्बल पे नहीं होती है ये। इसका नाम है अल्फ्रेस्को। यदि यहाँ मार्बल है, यहाँ चूना है। मार्बल नीचे सब जगह लगा है। और ये रियल गोल्ड में है पेंटिंग। आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रही ना, वहाँ से देखिए भाई। इधर दीदी यहाँ से देखना, इस जगह आके। प्योर गोल्ड से की हुई पेंटिंग है। इसकी जो है खुदी नहीं बनती है पेंटिंग। और जमाने में राजा लोग सोना चांदी कैसे खा लेते थे, बिल्कुल ऐसा बारीक बारीक बना के मिठाई लगाते हैं, पान में डालते हैं, च्यवनप्राश में। यहाँ किले के भीतरी भाग में एक गार्डन बना है जिसे केसर गार्डन कहा जाता है। उस समय यहाँ पर केसर की खेती की जाती थी। और यहीं पे सामने है दीवाने खास। तो राजा के जो मुख्य अतिथि आते थे, जो वहाँ मीटिंग के लिए बैठते थे, केसर की खुशबू वहाँ हवा के साथ जाती थी। खास लोगों से ही मिलते हैं, आम आदमी से बाहर। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल है। इसको बेल्जियम के खिलाफ से सजाया गया था। तो यह है दीवाने खास। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों और मुख्य जो उनके अतिथि वगैरह बाहर से आते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे। सामने केसर का बाग आपने देखा, जहाँ से जब हवा चलती थी तो पूरी खुशबू जो है इसको महका देती थी। और ये बहुत छोटे छोटे ग्लासेस से की हुई नक्काशी है। ये राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और यहाँ पर जब दीपक जलाए जाते थे तो रात को ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये कितनी सुंदर छोटे छोटे कांच से की गई नक्काशी। ऊपर छत का व्यू आपको दिखाता हूँ। एकदम छत तो एक बहुत सुंदर नज़र आती है यहाँ पे छत। दीवाने खास में जब यहाँ की खिड़कियों पर जिस तरह के कलर के पर्दे लगाए जाते थे, पूरे कांच से उसी कलर का जो है रोशनी बिखेरता था, जिससे कि इसका कलर जो है समय समय पर राजा मूड के अनुसार चेंज करते थे, मौसम और मूड के अनुसार। सामने देखो दीदी, ये राजा का बगीचा है, केसर बाग। यहाँ पे भी केसर उगाया जाता था। शाम को लाइट शो होता है, वहाँ पे देखिए चेयर्स लगी हुई है। राजा ने बनाई, मेन में ठीक है। बारिश का पानी आता है आज भी इसमें। इसमें 2 क्रोकोडाइल छोड़ रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि पानी के पास कोई नहीं जाए। अलाउड नहीं है वहाँ जाना। ये सब बेकार कर देंगे लोग इसे। ये खूबसूरती इस महल की फ्रंट है, ये केसर बाग। यहाँ रानी के जो सेवक होते थे, किन्नर, उनके लिए यहाँ शौचालय, बाथरूम वगैरह यहाँ बना हुआ है। अब चलते हैं उन भवनों की तरफ जहाँ रानियाँ निवास करती थीं। ये आप देख सकते हैं। दीदी, एक रानी के पास ये पूरा महल होता था। ऐसे 11 महल होते हैं। ये एक रानी का है। इसमें देखो आप अंदर रूम की आपको देखना, फीलिंग गर्मियों में भी कैसा लगेगा, देखो आप ये। इसके अंदर हवा क्रॉस होकर के आनी चाहिए, खिड़की से देख रहे हैं आप। इससे ये रूम ठंडा रहता था। इसकी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से ये सीढ़ी जो है इसकी वो लीक दे दिया। ये जमाने की नेचुरल है इसका। ये नेचुरल की एक बताने का तरीका है। तो हमने कभी नहीं देखा रानी कैसे रहेगी, तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं जैसे आप। इसकी जरूरत नहीं है। गर्मी होती भी नहीं थी, लेकिन तब भी देखो। अच्छा, मतलब ये आंगन से लेके और ये एक रानी का। ये भी रूम है। ये किचन का होता था। किचन से वहां से चढ़ के बालकनी से देख लेता था अगर कोई आ रहा। अच्छा, इधर से। कोई मेन रानी होती होगी, उनका तो बहुत बड़ा। नहीं दीदी, मेन कोई सी नहीं थी। जिसके भी बेटा पहले हो गया वो मेन होती थी, उसे बटरानी कहते थे। राजा ने किसी भी रानी में फर्क नहीं करा था, नहीं तो वो खुद मारे जाए।
उनको सबको पता था रानियों को वी हैव अ वन हस्बैंड। तो राजा अपने इमोशंस छिपा के रखते थे, किसी की तारीफ नहीं करते थे कभी। और देखिए सम्मान कैसे मिलता है हमें जीवन और में। जो पटरानी होती थी उनका तो अलग होता होगा। नहीं दीदी, पटरानी का मतलब होता है जिससे बेटा हो गया वो पटरानी है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा गोल्ड ज़्यादा पहनना पड़ेगा ये शोहस करने के लिए कि ये पटरानी है। नाम इम्पोर्टेंट नहीं था उस ज़माने में, आपकी पहचान आपका ड्रेस और आपकी ज्वेलरी। जैसे अगर आप मान लीजिए क्वीन है तो सबसे सुंदर आप दिखो, ऑब्वियसली रानी को इसलिए अपना सबसे सुंदर दिखना चाहिए। नहीं तो सामने आप देख रहे हैं वह स्थान जहाँ पर सभी रानियाँ एक साथ मिलती थीं, गपशप करती थीं, पार्टी करती थीं। उनके जो दासियाँ होती थीं, एक्चुअली वो दासियाँ नहीं, वो ना स्त्री होते थे ना पुरुष। यहाँ पर दास के तौर पर किन्नरों को रखा जाता था। रानियों की सेवा में किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। वह यहाँ नृत्य वगैरह चलता था और पार्टी वगैरह यहाँ पे एंजॉय करते थे वो लोग। यहाँ पहले रसोई हुआ करती थी, जहाँ अब सीसीडी वगैरह यहाँ पर खुल गया है। कैफेटेरिया यहाँ पर है। अब हम किले के बाहरी भाग की तरफ चलते हैं, जहाँ से फिर हम चलेंगे जयपुर के एक बहुत ही पुराने रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ मैं आपको जयपुर का एक बहुत ही पुराना व्यंजन बताऊँगा। तो अभी तो हम अपने होटल आ गए। काफ़ी थकान हो गई थी और भूख भी लग रही थी, तो होटल के साइड में ही जो गली आपको दिखाई दी मैंने, काफ़ी फेमस स्ट्रीट फूड की एक रोड है। यहाँ पर हम आलू टिक्की की काफ़ी अच्छी दुकान है। यहाँ पर आलू टिक्की मैंने ऑर्डर की है, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आलू टिक्की आ चुकी है। दही, मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, प्याज, काफ़ी अच्छी लग रही है। टेस्ट में भी अच्छी है, खाने में हाँ अच्छी लग रही है काफ़ी। यहाँ 50 रुपीज़ पर प्लेट यहाँ पे मिलता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है लाल कोठी सब्जी मंडी। यहाँ से 10 कदम आगे चलने को पड़ेगी गोपी की रसोई। आ गए। तो अभी हम लोग गोपी की रसोई रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं। ये लगभग 80 साल पुराना ढाबा है और यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत फेमस हैं। मेन खाना क्या है? मेन क्या? मैं नहीं यहाँ पे ये बेजर की थाली और ये थाली अलग अलग मंगा लो तो अलग अलग तो भी कर रहे सकते हो, दिक्कत नहीं। बेजर का कितना बड़ा होता है? मैंने 4 चपाती के बराबर होता है। 4 चपाती बराबर। हमने ऑर्डर की यहाँ की फेमस बेजड़ की रोटी और आलू प्याज पनीर की सब्जी, साथ में दही का रायता। कैसी लगी? टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ अगर आते हैं जयपुर में तो यहाँ जरूर आएं। आज के ब्लॉग बहुत ही टेस्टी राजस्थानी फूड है ये, और आप यहाँ आते हैं तो यकीन मानिए खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग में मिलेंगे हवा महल पर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।